जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ परेश सर और आज जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा कबड्डी का, उसके बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में आप सभी ने देखा, हमने हिस्ट्री के बारे में समझा और मेजरमेंट के बारे में समझा। तीसरा पार्ट है हमारा रूल्स के बारे में हम समझाने से पहले उसके भी अंदर मतलब अलग अलग टॉपिक है रूल्स के, वो पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं रूल्स के कबड्डी के अंदर, वो समझेंगे। फिर उसके बाद आता है टाइम आउट। टाइम आउट के बारे में समझेंगे। कबड्डी को मैंने 7 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है। वो 7 पार्ट को हम अच्छी तरह समझेंगे तो पूरा मतलब कबड्डी को हम समझ पाएंगे। जो पहला पार्ट है वो है कितने प्लेयर होते हैं कबड्डी के अंदर, कितने प्लेयर खेलते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है अवेजी प्लेयर को कब अंदर लाया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन, अवेजी प्लेयर को कब हम अंदर ला सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है टाइम आउट। जो चौथा पार्ट है वो है मैच की शुरुआत। मैच की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, किन के द्वारा की जाती है, वो समझेंगे। और पांचवा पार्ट है बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट को हम अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे। और जो छठा पार्ट है वो है ऑफिशियल, कितने ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल यानी कि वो रेफरी नहीं, उसके बारे में मैं आपको अंदर बारीकी से समझाऊंगा वीडियो के अंदर। और जो सातवां और आखिरी पार्ट है वो कार्ड्स, जो हम ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, वो आपको मैच में देखा होगा कि भाई कहीं गलती होती है तो उसके बाद वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं। तो वो कार्ड्स का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को अच्छी तरह समझना। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, मैच के प्लेयर कितने होते हैं, मैच के अंदर खेलने वाले प्लेयर कितने होते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। जो मैच है कबड्डी के अंदर टोटल 12 प्लेयर होते हैं और 12 में से 7 प्लेयर जो कबड्डी के मतलब ग्राउंड के अंदर खेलने लगते हैं, खेल के लिए 7 प्लेयर चुने जाते हैं। और उनके जो प्लेयर है उनकी जर्सी के अंदर जो उनका जो पहरवेश है, शॉर्ट्स और टी शर्ट, उनके अंदर उनके नंबर दिए जाते हैं। और नंबर के हिसाब से उनको जो जब तक आउट हुए हैं उनको पीछे लाइन की तरफ बिठा दें और वो नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से उनको बिठा दें। तो ये हो गया हमारा कितने प्लेयर खेलने वाले हैं। और जो 5 प्लेयर एक्स्ट्रा है, मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अवेजी प्लेयर यानी कि सब्स्टिट्यूशन। जो अवेजी प्लेयर है उनको कब यूज किया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर कोई प्लेयर को हम चेंज करना चाहते हैं, अवेजी जो प्लेयर है बाहर बैठे हैं 5 प्लेयर, उनको चेंज करना चाहते हैं तो वो किन के साथ चेंज किया जाता है। जो प्लेयर ग्राउंड के अंदर है, इन है, उनके साथ ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर आउट हुआ खिलाड़ी कोई बाहर बैठा है, उनके साथ हम अवेजी प्लेयर को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा बात यह है कि अगर कोई प्लेयर डिस्क्वालीफाइड हुआ या उनको बाहर बिठा दिया गया है, उनके साथ भी हम चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया अवेजी प्लेयर का यूज कैसे मतलब किया जाता है। और आगे का पार्ट हम ये 12 प्लेयर का हो गया। उसके बाद हम समझते हैं टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग में क्या होता है, अगर बॉयज हैं सीनियर बॉयज तो उनका टाइमिंग रहेगा 25-20 यानी कि 20 मिनट खेलेंगे, 5 मिनट का रेस्ट, फिर वापस 20 मिनट खेलेंगे। और गर्ल्स में ऐसा होता है 15 मिनट खेलेंगे, 5 मिनट रेस्ट, फिर 15 मिनट यानी कि 15 का मैच रहता है उनका टाइमिंग। उसके बाद हम टाइम आउट के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे कि टाइम आउट लेना हो तो आपको ऑफिशियल या जो रेफरी है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है।
उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मेरे को टाइम आउट चाहिए तो ये निशानी उनको दिखाऊंगा तो वो रेफरी समझेंगे। अगर राइड चालू है, अगर कोई प्लेयर रेड करने गया तो उसके बाद ऑफिशियल जो भी रेफरी है वो टाइम आउट लेंगे हमारे लिए। वो टाइम आउट हमको मिलेगा 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर हमको जो भी काम है, जो भी कोच मतलब टाइम आउट लिया है या प्लेयर ने लिया है, तो और 30 सेकंड के अंदर वापस हमको ग्राउंड के अंदर ही रहना है, ग्राउंड के बाहर जाना नहीं है, वरना वो भी आउट गिना हो गया। तो टाइम आउट का मतलब होता है आप ग्राउंड में रहो, आपको कोच आपको समझाएंगे कि क्या क्या करना है, कुछ राइड करनी है कि इसमें यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ध्यान रखो, आपको कोच समझ। पर आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 30 सेकंड का, और 30 सेकंड के आपको 2 टाइम आउट मिलेंगे। एक मैच यानी कि एक मैच के दौरान आपको 2 टाइम आउट मिलेंगे, यानी कि 2 हाफ है, एक 20 मिनट 5 मिनट रेस्ट, उसके बाद 20 मिनट। तो जो पहली 20 मिनट है उसके अंदर आपको 2 टाइम आउट मिलेंगे, फिर दूसरी 20 मिनट में आपको दूसरा 2 टाइम आउट मिलेंगे। जो अगर सामने वाली टीम ने भी टाइम आउट लिया है तो भी हमको भी मतलब टाइम आउट मिलेगा ही। तो उसी तरह मतलब टोटल मैच के दौरान हमको 4 टाइम आउट मिलता है, और वो भी या कोई कोच ले सकता है या कप्तान, जो टीम के कैप्टन है वो टाइम आउट ले सकते हैं। ठीक है, और आगे का जो पार्ट है वो है मैच की शुरुआत। मैच की शुरुआत कैसे होती है? मैच की शुरुआत में ऐसा है कि अगर हमारा कोई यहाँ, जैसे हमारे स्कूल में कबड्डी हुई तो हमारे वहाँ अतिथि में हमारे प्रिंसिपल है या हमारे एमडी है, वॉटेवर कोई भी मेहमान आया उनके टॉस किया जाता है उनके हाथ से, और मैच की शुरुआत की जाती है। और मैच की शुरुआत में ऐसा है, अगर जो ये मैच की शुरुआत है वो मैं आपको अभी बोर्ड के अंदर पूरा समझाऊंगा। चलो अभी हम शुरुआत करते हैं मैच की। मैच की शुरुआत में क्या होता है वो आपको मैं बारीकी से समझाऊंगा, आप अच्छी तरह समझना। जो मैच शुरू होता है उसके पहले आपने ग्राउंड का मैच में आपको समझा दिया था। अब इसके अंदर हम मैच की जब भी शुरुआत होती है तो दोनों टीम, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 टीम बना देते हैं, एक ब्लू और एक पिंक। जो ब्लू टीम है वो यहाँ से रनिंग करते करते आएंगे, पूरा राउंड घूम के फिर वापस यहाँ से लाइन अप होंगे, और जो पिंक टीम है वो यहाँ से रनिंग करते करते आएंगी और पूरा ग्राउंड का चक्कर मार के यहाँ से लाइन अप होंगे। दोनों टीम सामने सामने लाइन अप होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी मतलब हमारे स्कूल में अगर है टूर्नामेंट, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे कि हमारा कोई एमडी है या प्रिंसिपल मैम है या कोई भी है, वो बड़े मतलब दिग्गज यहाँ आप बीच में आके दोनों कैप्टन के पास हाथ मिलाकर उनका टॉस करते हैं। टॉस करने के बाद जो भी टीम विन होती है उनको पहले मौका दिया जाता है, अब उनको राइड लेनी है या ग्राउंड लेना है। जैसे कि जो पहली टीम है, जो पिंक टीम है वो टॉस जीती है तो वो राइड पसंद करेंगे, तो टीम के जो प्लेयर हैं वो इस तरह के ग्राउंड के अंदर होंगे, पिंक टीम, और इस साइड है ब्लू टीम। पिंक टीम और ब्लू टीम हमने 2 टीम बना दी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो राइडर है वो पिंक की थी, मतलब पिंक जो टीम है उनकी पहली राइड थी, तो राइड करने जाएगा तो राइड के अंदर कंपलसरी अगर राइड करना कोई भी प्लेयर गया अंदर, तो सामने वाली जो टीम है उनकी जो टच लाइन है, ये वाली लाइन, उनको क्रॉस करना जरूरी है। अगर उनको बिना क्रॉस करे वापस आ गए तो वो आउट होगा। इनके अंदर क्रॉस करना, ये लाइन को क्रॉस करना जरूरी है, वरना आउट गिनाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई भी प्लेयर कंटिन्यू कबड्डी 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 नहीं बोलता है और बीच में रुक जाता है तो भी आउट होता है। और कोई भी राइड, अगर कोई राइड मारने जाता है तो उनको 30 सेकंड का, कितना 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर उनको वापस अपने ग्राउंड में आ जाना है, लाइन को टच करके। अगर बिना लाइन को वापस आ गया तो आउट हो जाएगा। दूसरी बात,
जो ये दूसरी लाइन है ये है बोनस लाइन। बोनस लाइन के बारे में आपको मैं समझाऊं तो बोनस लाइन जो है उनके अंदर बोनस कब मिलता है, बोनस कब मिलता है? अगर ओपोजिट टीम जैसे कि ये पिंक टीम है और ब्लू टीम है और पिंक टीम की राइट है और जो ब्लू टीम है उसके अंदर कम से कम 6 या 7 प्लेयर होने चाहिए तो ही वो बोनस एक्टिवेट होगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। अगर 5 या 5 से कम प्लेयर है तो भी बोनस नहीं मिलेगा। 6 या 7 प्लेयर होने चाहिए तो ही बोनस मिलेगा, वरना बोनस नहीं मिलेगा। हमारा जब भी टूर्नामेंट होती है यही गलती होता है, बाहर से बच्चे ऐसे से करें सर बोनस 6 या 7 प्लेयर होंगे तो ही आपको बोनस रेफरी या ऑफिसर जो भी है वो आपको देंगे बोनस। उसके बाद आता है अगर कोई भी प्लेयर ये है टक्कर लाइन, ये है टक्कर लाइन, उसके बाद उनको लॉबी भी बोलते हैं। लॉबी का यूज कब होता है? अगर कोई प्लेयर यहाँ पर राइड करने गया अंदर ऑपोजिट टीम के अंदर तो वो किसी को टच करते समय भागने में ये लॉबी में चला गया तो वो आउट नहीं होगा। अगर बिना किसी को टच किए या अंदर जाते समय अंदर कोई भी ये राइडर आया यहाँ पर ब्लू वाला और जाते समय इसमें चला गया तो भी वो आउट गिराएगा। आपने देखा होगा हमारे जब भी टूर्नामेंट होती है हम बहुत सारे प्लेयर को आउट दे देते हैं क्योंकि उनका पैर यहाँ पर ये लॉबी में चला गया होगा। अगर किसी को टच किए बिना आप लॉबी में गए तो आप आउट गिरा होगा। आए समझ में? और उसके बाद आता है बोनस में भी ऐसा होता है कि कई बार रेफरी ये इशारा करते हैं, मतलब दोनों को एक एक पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे कि ये ब्लू राइडर यहाँ पिंक वाली टीम में राइड करना है ब्लू टीम के, और कई बार क्या होता है कि ये इनके पता है अभी 2 या 3 ही प्लेयर हम बचे तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे, तो क्या करते हैं ये जो बोनस लाइन है अगर बोनस लाइन को क्रॉस करता है यानी कि उनके उस साइड एक पैर को क्रॉस करेगा एक पैर से और एक पैर उठाएगा तो वो बोनस के अंदर चला गया यानी कि उनको बोनस मिलेगा। पर क्या है कि बोनस में जाते समय अगर वो पकड़ा गया तो बोनस मिलेगा नहीं। बोनस ले लिया उसके बाद वापस यहाँ पर आया तो उनको बोनस मिलेगा। आए समझ में? उसके बाद आता है एंड लाइन। एंड लाइन के बारे में हम समझते हैं पूरा। एंड लाइन का मतलब है अगर यहाँ पर कोई राइडर रेड करने आया और ये जो पिंक वाला प्लेयर है वो पीछे भागने लगे और ये लाइन को क्रॉस कर दे तो वो प्लेयर ऐसे ही आउट हो जाएगा। उनको जो ऑफिशियल है उनको आउट दे देंगे जो प्लेयर इनके ये लाइन जो एंड लाइन है उनके बाहर चला गया तो। आए समझ में? अब ये समझते हैं ये जो भी किसके लिए है, ये प्रतीक्षा पक्ष है। प्रतीक्षा पक्ष का मतलब है अगर यहाँ पर जैसे कि पिंक वाला राइडर अंदर राइड करने आया और उसके बाद 5 नंबर को आउट करके चला गया तो 5 नंबर को यहाँ पर बैठना होगा। फिर उसके बाद आउट हुआ 3 नंबर तो 3 नंबर को यहाँ बैठना होगा। उसके बाद हुआ 7 नंबर तो 7 नंबर को यहाँ बैठना होगा। फिर जब भी प्लेयर रिप्लेसमेंट हो गए मतलब प्लेयर जैसे कि ब्लू वाली टीम को पॉइंट मिला तो यहाँ से प्लेयर अंदर आएगा तो यहाँ पर वो सीक्वेंस में ही आएंगे 5 नंबर पहले फिर 3 नंबर फिर 7 नंबर उसी तरह के अंदर आएंगे ग्राउंड के अंदर। और ये जो प्रतीक्षा कक्ष है इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर लाइन के अंदर सीक्वेंस में बैठे। आया समझ में? अब जो आगे का जो पार्ट है वो है ऑफिशियल। ऑफिशियल के बारे में हम समझते हैं तो कितने ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल यानी कि कितने रेफरी कितने असिस्टेंट रेफरी होते हैं, स्कोरर होता है, असिस्टेंट स्कोरर होता है। उनका काम क्या है? जैसे कि एक मेन रेफरी है, एक मेन रेफरी है
उसके बाद आता है दो एम्पायर, एक रेफरी, दो एम्पायर, एक स्कोरर और दो असिस्टेंट स्कोरर। उनका काम क्या है? एक मेन जो रेफरी है वो बाहर की साइड खड़े रहेंगे यहाँ पर, वो पूरे ग्राउंड को जज करते हैं, देखते रहते हैं ऑफिशियल को भी। और दो जो एम्पायर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर एक स्कोरर बैठा हुआ होता है, ये है स्कोरर। स्कोरर का काम क्या है? वो जितने भी स्कोर रेफरी देंगे वो स्कोरर लिखते जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला कि दो असिस्टेंट स्कोरर है, तो असिस्टेंट स्कोरर का मतलब क्या है? वो यहाँ पर रहेंगे, असिस्टेंट स्कोरर दो। असिस्टेंट स्कोरर का काम क्या है? अगर यहाँ कोई गलती करता है, बाहर निकल जाता है ग्राउंड के बाहर, उनको खींच के बाहर बिठाना, यानी कि ग्राउंड के अंदर वापस नहीं जाने देना और प्रतीक्षा जो कक्ष है वहां पर बिठाना। और यहाँ पर बिठाने के बाद उनको लाइन से सीक्वेंस में अंदर भेजना। जो असिस्टेंट स्कोरर है उनका काम ये है। जो एम्पायर है उनका काम है दोनों जो टीम है उनके अंदर जो प्लेयर खेलते हैं उनको जज करना, यानी कितने पॉइंट मिले, बोनस है कि नहीं है, क्या है। और जो रेफरी है, रेफरी का जो बाहर से जो रेफरी बैठे हैं उनका काम है जो आसपास में जितने भी पब्लिक बैठी है या जितने भी बच्चे या देख रहे हैं, कोई जो भी प्लेयर खेल रहे हैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं करना है, उनका काम है रेफरी का। अगर कहीं बड़े ग्राउंड में मैच चल रहा है और रेफरी बाहर बैठे और ये देखेंगे जो पब्लिक है बाहर की से वो जो प्लेयर खेलते हैं उनको छेड़ते हैं या कुछ मस्ती करते हैं, तब क्या होता है? ये रेफरी मैच स्टॉप करवा के वो जो भी बंदे हैं उनको बाहर निकाल देते हैं या उनको बोलते हैं चुपचाप आप आराम से बैठो और मैच को एंजॉय करो। आया समझ में? ये हो गया हमारा जो मैच की शुरुआत होती है और एंड तक का। आया समझ में? और जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो आप जब भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे आप उसके अंदर मेरे को क्वेश्चन करना, मैं आपको उनका आंसर दे दूंगा। आया समझ में? अब हम आगे समझते हैं कार्ड के बारे में। आपने देखा होगा ग्रीन, येलो, रेड कलर के जो कार्ड है। अच्छा, मेरे पास है कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीन कार्ड है, येलो कार्ड और रेड कार्ड। तो इन तीनों के भी मतलब कुछ मीनिंग है, आपको अच्छी तरह समझना है। जो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड अगर ऑफिशियल दिखाते हैं तो आप उनका मतलब ये है कि आप जो गलती किए हो उनको दूसरी बार नहीं करनी है, ये मतलब वार्निंग के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है। दूसरा है येलो कार्ड। येलो कार्ड का मतलब होता है कि अगर आप कोई गलती दूसरी बार करते हो, पहले आपको वार्निंग दी गई और दूसरी बार जो गलती करते हो तो आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है और उसके अंदर आपको जो पनिशमेंट है वो है आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है, यानी कि 2 मिनट के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे और आपको ग्राउंड के बाहर बैठना है। और उनकी जगह पे अगर कोई एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं आ सकता, 6 प्लेयर के अंदर आपको कबड्डी खेलनी होगी। अगर मेरी टीम है, मेरी टीम ने मैंने गलती की पहली बार, तो मेरे को पहली बार में ग्रीन कार्ड देंगे और दूसरी बार में मेरे को येलो कार्ड देंगे। येलो कार्ड का मेरा मतलब है येलो कार्ड का मतलब है कि अगर मैंने दूसरी बार गलती की तो ही मेरे को येलो कार्ड देंगे। येलो कार्ड का मतलब है मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, यानी कि मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, मेरे को बाहर बिठा देंगे। और जो मेरी टीम है वो 6 प्लेयर के अंदर मैच खेलेंगे। और उसके बाद है रेड कार्ड। अगर आपको येलो कार्ड भी ग्रीन कार्ड दिया मतलब वार्निंग, येलो कार्ड दिया यानी कि आप 2 मिनट के लिए सस्पेंड और फिर वापस आया ग्राउंड और फिर वापस आपने वही गलती की तो उनको आप रेड कार्ड दिया जाता है। रेड कार्ड का मतलब है आप ये मैच से आउट, यानी कि मैच से बाहर, ये जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक दूसरे मैच के अंदर आपको खेलने देंगे तो खेलने देंगे। कैसे मतलब रेड कार्ड के अंदर आपको कैसी पनिशमेंट दी है उसके बारे में है। रेड कार्ड का मतलब ये या तो 2 हो सकता है, 2 समझाए, या आपको ये मैच से बाहर निकालेंगे या तो ये टूर्नामेंट से बाहर निकाल देंगे। रेड कार्ड का मतलब है आपको टूर्नामेंट से भी बाहर भी निकाल सकते हैं, पूरी टूर्नामेंट नहीं खेलने देंगे। क्योंकि अगर कोई गलती बार बार करोगे, आपको ये पहली बार में समझाएंगे, दूसरी बार में थोड़ी देर के बाहर बैठा देंगे और तीसरी बार में भी नहीं समझे तो आपको क्या करेंगे, रेड कार्ड देके या तो मैच से बाहर कर देंगे या तो टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे।
आया समझ में? तो ये था हमारा कबड्डी का रूल्स को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप नोटबुक लेके बैठना और उसमें लिखना सब। और जब भी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा तो उसके बारे में आपको मैं कबड्डी के बारे में आपको थोड़े क्वेश्चन भी करूंगा, तो आप अच्छी तरह उनको समझना। ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आपका ध्यान रखना।